हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्यारे भक्तों और दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं भगवान विष्णु की अद्भुत कथाएं और भक्ति से जुड़े अनमोल प्रसंग। आज हम पढ़ने और सुनने जा रहे हैं भादो मास महात्म्य कथा का अध्याय 10। यह कथा न केवल हमारे जीवन को पवित्र बनाती है, बल्कि हमें यह भी बताती है कि भक्ति, विश्वास और सत्कर्म से भगवान कितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ ही घंटी को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर ये कथा आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं अध्याय 10 की पावन कथा। एक समय की बात है, भाद्रपद मास का पुण्य काल चल रहा था। एक नगर में धर्मदास का एक व्यापारी रहता था। वह ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था, परंतु व्यापार में इतनी व्यस्तता रहती थी कि नियमित रूप से पूजा पाठ और व्रत नहीं कर पाता। उसके मन में हमेशा यही चिंता रहती थी कि हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन सांसारिक बंधनों में फंसा हुआ हूँ। क्या आप मेरी पुकार सुनते भी हो? एक दिन रात को सोते समय धर्मदास ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसके सामने एक दिव्य पुरुष खड़े हैं, जिनके तेज से पूरा कमरा प्रकाशित हो गया। वह कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, बस धर्मदास, चिंता मत करो। भाद्रपद मास इतना पवित्र है कि इस महीने में किया गया थोड़ा सा पुण्य भी अनंत गुना फल देता है। अगर तुम केवल एक बार पूरे मन से भगवान का नाम लो तो वह हजारों यज्ञों के समान फल देता है। इस मास में गरीबों को भोजन कराने से, तुलसी का पूजन करने से और हरि कथा सुनने से मनुष्य को पाप से मुक्ति मिलती है और उसकी आत्मा परम शांति को प्राप्त करती है। भगवान ने ये वचन सुनकर धर्मदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि आपकी भक्ति के लिए बड़े साधन नहीं चाहिए, बल्कि सच्चे मन की आवश्यकता है। अगले ही दिन धर्मदास ने निश्चय किया कि वह भादो मास में प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराएगा, तुलसी जी को जल अर्पित करेगा और भगवान के नाम का कीर्तन करेगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। व्यापार में तरक्की होने लगी, परिवार में सुख शांति आने लगी और सबसे बड़ी बात, उसका मन हमेशा भगवान के चरणों में लगने लगा। यह देखकर नगर के लोग भी प्रभावित हुए। उन्होंने धर्मदास से पूछा, भाई, तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियाँ कैसे आ गई? धर्मदास मुस्कुरा कर बोला, भाइयों, इसका श्रेय सिर्फ भाद्रपद मास को जाता है। इस मास का हर क्षण भगवान की कृपा बरसाने वाला है। अगर आप भी सच्चे मन से इस महीने में भक्ति करेंगे तो आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। इस प्रकार धर्मदास न केवल खुद सुखी हुआ, बल्कि उसने नगर के अनेक लोगों को भी भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। तो प्यारे भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को पाने के लिए हमें बड़े बड़े साधन, यज्ञ, तप की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सच्ची निष्ठा और विश्वास की ही पर्याप्त है। भाद्रपद मास में किया गया छोटा सा भक्ति कार्य भी असंख्य पुण्य प्रदान करता है। तो हम सबको चाहिए कि इस पावन महीने में भगवान का नाम जपें, गरीबों की सहायता करें, तुलसी का पूजन करें और कथा कीर्तन में भाग लें। यही जीवन का सबसे बड़ा धन है। तो भक्तों, यही थी भादो मास महात्म्य कथा का अध्याय 10। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने सभी मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी प्रेरित करता है, ताकि हम
आपके लिए ऐसी और दिव्य कथाएं और भक्ति की सामग्री लाते रहें। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान विष्णु आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन से हर दुख दर्द को दूर करें। हरे कृष्णा। जय